बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप घर में रहते हुए अपने लैपटॉप की सर्विस किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लैपटॉप की सर्विस क्यों की जाती है, उसमें क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं कि हम अपने लैपटॉप की सर्विस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारा जो लैपटॉप है वो ओवरहीट करता है। वो ओवरहीट का हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ पे इसकी बैक पे अगर यहाँ पे कूलिंग फैन है, ये आप देखें यहाँ पे जाली लगी हुई है छोटी सी, जिसका मतलब है कि यहाँ से जो वेंटिलेशन का सिस्टम है, फैन की जो एयर है वो यहाँ से बाहर निकालता है ताकि हमारा जो लैपटॉप है नॉर्मल है। तो यहाँ पे अगर आप हाथ लगा के देखेंगे, इसके नीचे हीट सिंक होता है, तो आपको लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा गर्म मिलेगा यहाँ पे नीचे, मतलब नॉर्मली टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा। लेकिन आजकल गर्मी है, ज़ाहिर है थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। लेकिन एक ख़ास लिमिट होती है कि जब आप फील करें कि मेरा लैपटॉप सच में जो है ना वो ओवर हीट हो रहा है। तो उसमें जो सेकंड प्रॉब्लम आती है कि ये लैपटॉप जो है ना वो स्टक हो जाता है, मतलब चलते चलते हैंग होना स्टार्ट कर देता है। इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है हमारे लैपटॉप की। तो इस वजह से भी हमें लैपटॉप की सर्विस करना पड़ती है। उसके बाद ये मतलब स्टक हो जाता है, किसी जगह पे रुक जाता है, बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है या हैंग होता है, और उसके बाद ये रैंडमली ऑफ हो जाता है। तो इन सूरतों को देखते हुए हमें लैपटॉप की सर्विस करनी पड़ती है। तो ये जो लैपटॉप मेरे पास पड़ा हुआ है, इसकी आज हम सर्विस ही करेंगे। और इसमें भी एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि ये आधा घंटा चलने के बाद, तकरीबन अप्रोक्स आधा घंटा चलने के बाद ये लैपटॉप ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो मैं पहले आपको ये ऑन करके दिखाता हूँ एक मरतबा, और ये देखें ये ऑन हो गया है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये आधा घंटा 45 मिनट चलने के बाद जो है वो बंद हो जाता है। तो इसलिए ये मेरे पास आया है, और आज की इस वीडियो में आप भी देखेंगे हम एक लैपटॉप की तरह से सर्विस करते हैं, उसमें कौन सी सेफ्टी है, कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं कि ताकि लैपटॉप जो है हमारा किसी भी तरह से डैमेज ना हो। तो अभी मैं लैपटॉप को शट डाउन कर देता हूँ। मैं जितनी भी आपको बातें बताऊंगा उन्हें इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इग्नोर करेंगे तो मे भी आपको लैपटॉप वगैरह डैमेज कर दें। अगर आप अपने लैपटॉप की सर्विस करते हैं इस वीडियो को देखते हुए, तो आपसे मज़ीद कोई चीज़ डैमेज हो जाती है तो वो हमारी ज़िम्मेदारी में नहीं है, आपने उसे केयर से करना है। क्योंकि हर लैपटॉप की फ़िटिंग अलग होती है, हर लैपटॉप का डीअसेंबल करने का जो मेथड है वो अलग है। उसके लिए इंशाल्लाह हम गाहे बगाहे ये वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे। ये तो मेरे पास अभी हायर का लैपटॉप है। तो अभी जो आज हमने एक और लैपटॉप की सर्विस की है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो हमारे पास था डेल का। तो उसमें प्रॉब्लम ये थी कि वो विंडो नहीं कर रहा था। विंडो की जब फाइलें कंप्लीट होने लगती थी तो वो बंद हो जाता था, जिसकी वजह से जो अगला सेटअप चलता था तो उसमें एरर दे देता था। तो उसकी सर्विस की है तो वो प्रॉब्लम हमारी रिजॉल्व हो गई, तो उसने प्रॉपरली विंडो वगैरह इंस्टॉल की। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, जो बैटरी है वो सबसे पहले आपने मदरबोर्ड से रिमूव करनी है। तो बैटरी रिमूव करने के लिए यहाँ पे कुछ लॉक दिए गए हैं। मैं यहाँ से बैटरी को अनलॉक करता हूँ और यहाँ से बैटरी को निकाल लेता हूँ, और ये बैटरी को मैंने निकाल लिया। सबसे पहले आपने लैपटॉप की बैटरी जो है ना वो रिमूव करनी है, ताकि कहीं से कोई इसमें पावर और वो बोर्ड हमसे डैमेज ना हो जाए। उसके बाद जो सबसे पहले आपने काम करना है, सेकंड नंबर पे जो आपको यहाँ पे फिटिंग नज़र आ रही है ये आपने रिमूव करनी है, जो कि आसानी से रिमूव हो जाती है, बजाय इसके कि आप इन चीज़ों को टच करें। सबसे पहले मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ। उसके बाद हमारी जो आ जाती है बारी यहाँ पे वाईफाई कार्ड है, इसे रिमूव करने की, क्योंकि अगर हम इसे रिमूव नहीं करेंगे तो मदरबोर्ड नहीं निकलेगा। उसके बाद हम हार्ड ड्राइव, पहले हम हार्ड ड्राइव रिमूव कर लेते हैं, और यहाँ से मैं इसे पुश करता हूँ और ये इजीली रिमूव हो गई है। खींचिएगा मत, ज़बरदस्ती नहीं करनी है आपने लैपटॉप के साथ, क्योंकि बाज़ औक़ात लैपटॉप में लॉक होते हैं, ये लॉक चीज़ें हुई होती हैं, तो हमने उन्हें लॉक को ढूंढना पड़ता है। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो कोई चीज़ आपसे डैमेज हो जाएगी। तो उसके बाद मैं रैम रहने देता हूँ, क्योंकि रैम की हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं इसे मैं यहाँ पे उतारने की। लेकिन बाज़ औक़ात लैपटॉप की रैम उतारनी भी ज़रूरी होती है। क्यों? देखिए, अभी ये लैपटॉप की रैम इस जगह पे लगी हुई है, अगर ये स्लॉट बी में लगी होती, यहाँ लगी होती, तो आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक के कवर के ऊपर आ जानी थी, और मदरबोर्ड ने रिमूव नहीं होना था जब तक हम रैम को रिमूव नहीं करते। तो इसलिए आप ये चीज़ें ध्यान से देखिएगा अगर आप अपने लैपटॉप की सर्विस करना चाहते हैं। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, जो टेक्नीशियन है, मैं भी एक लैपटॉप हार्डवेयर टेक्नीशियन हूँ, तो हम कस्टमर से 1500 से 1000 चार्ज करते हैं PKRS। अब ये इंडियन रुपयों में कितने बनते हैं तो डेफिनेटली वो कम होंगे। तो इसी चीज़ के लिए हम जो है ना वो चार्ज करते हैं।
तो ये मैं आपको जो मेथड बता रहा हूँ इसमें कोई चीज़ छुपाऊंगा नहीं और ना ही मुझे ज़रूरत है, तो आप ऐसे इसे इसकी जो है वो सर्विस कर सकते हैं। स्क्रू ड्राइव जितने भी हैं सारे रिमूव कीजिए। और यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा सेफ्टी प्रिकॉशंस दे देता हूँ कि यहाँ पे आ जाते हैं पेच स्क्रू ड्राइव या स्क्रू यहाँ पे हिंजेस के। अब ये जो मेरे पास मॉडल है मुझे इसका पता है कि अगर मैं ये इसे इन्हें रिमूव कर दूँ मदरबोर्ड से, जब मैं इसे खोलूँगा पलटूँगा लैपटॉप तो ये टूटेंगे नहीं हिंज, क्योंकि ये जो स्क्रू लगे हुए हैं ये नीचे से इस तरफ से इस तरफ लगे हुए हैं ऊपर वाले पैनल को, ताकि यहाँ से ये हिंज निकले नहीं। तो आपने पहले देखना है कि क्या अगर आप ये पेच रिमूव कर लेते हैं तो आपका लैपटॉप का हिंज डैमेज तो नहीं होंगे, तो ये चीज़ भी आपने देखनी है। तो मुझे पता है इस मॉडल में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ये नॉर्मली मैंने एसर में देखी हुई है। एचपी में चंद एक मॉडल हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम आती है वरना नहीं आती। तो उसके लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि फिर उनको हम किस तरह से डीअसेंबल करते हैं। इंशाल्लाह वो मेरे पास आए तो मैं उनकी वीडियो भी अपलोड किया करूँगा साथ साथ, और इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में भी आपसे डिस्कस किया करेंगे जो आप घर में रहते हुए अपने लैपटॉप की प्रॉब्लम जो है वो फिक्स कर सकते हैं। आपको किसी टेक्नीशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ऐसे लगे कि आपके हिंज टूटने का ख़तरा है, मैं सबसे पहले ये वाईफाई कार्ड रिमूव कर लूँ, फिर वो लास्ट में करते हैं और आपको बताते हैं। डीवीडी रोम को निकाल लेते हैं अभी। ये अगर आपसे उतर जाए तो इसमें परेशानी वाली बात कोई नहीं है, ये आसानी से लग जाती है। तो इसे डीवीडी रोम अगर नहीं निकलता तो इसे निकालने का एक और आसान तरीका है, मैं दोबारा से इसे वैसे प्रेस कर देता हूँ, लॉक देके, ताकि इसके डीवीडी रोम के लॉक कहीं टूट ना जाए। तो ये प्रेस हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ इसे निकालने के लिए मैं पावर प्लग करता हूँ लैपटॉप में और इसे एक मरतबा ऑन कर लेते हैं। जैसे ही ये ऑन होगा मैं बटन प्रेस करूँगा और डीवीडी रोम जो है बाहर की तरफ आएगा और मैं इसे खींच लूँगा। अब ये ठीक से पुश नहीं हुआ, अभी हो गया और ये डीवीडी रोम बाहर आ गया। अब मैं पावर को रिमूव कर लूँगा और इस डीवीडी रोम को आसानी के साथ मैं यहाँ से पुल करूँगा और ये आ जाएगा आराम से दोनों तरफ से हिला के। शायद कहीं पेच लगा हुआ है अभी भी इसमें, मैं देख लेता हूँ एक मरतबा, फिर मुझे नज़र तो नहीं आया यहाँ पे, लेकिन फिर भी कीबोर्ड के नीचे एक मरतबा देख लेते हैं। वैसे इसका पेच है यही। अभी मुझे यहाँ पे इसका कीबोर्ड रिमूव करना है, तो कीबोर्ड रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, बाज़ जो तोशिबा के मॉडल होते हैं उनके यहाँ पे लॉक होते हैं, यहाँ से रिमूव करना होता है, लेकिन आपने जो हायर का और मोस्टली जो लैपटॉप एचपी डेल में आते हैं उनके यहाँ से इस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए इसकी जगह पे हम यूजुअली इसे ओपनर बोलते हैं, तो आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आसानी से रिमूव हो गया और यहाँ से मैं इसे लॉक को ऊपर करूँगा और इसे बाहर खींच लूँगा। खींचने के बाद मैंने देखा यहाँ डीवीडी रोम का कोई पेच नहीं लगा हुआ, मैं यहाँ से थोड़ा सा पुश कर दूँगा और डीवीडी रोम को आसानी से निकाल लूँगा और ये डीवीडी रोम यहाँ से बाहर आ गया है और मैं इसे रख लेता हूँ। देखिए लॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो इसलिए ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो उसके बाद जो अगला काम करना है वो आपने यहाँ से जितने भी स्क्रू हैं वो आपने रिमूव कर लेने हैं स्क्रू ड्राइवर से। और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं इसे फर्स्ट टाइम डीअसेंबल कर रहा हूँ लैपटॉप को। और इसके बाद यहाँ पे कुछ जैक हैं, जैसे ये माउस पैड का है तो इसके में से मैं ऊपर उठाता हूँ और इसको के वायर को बाहर निकाल लेता हूँ, फिर इसे मैं करूँगा और वायर को बाहर निकाल लूँगा। निकालने के बाद मैं एक मतलब पीछे से देख लेता हूँ कहीं कोई स्क्रू रह तो नहीं गया। हाँ जी, वो मैं आपको बताने के लिए कि मैंने स्क्रू छोड़ा था हिंजेस के लिए। अब फॉर एग्जांपल अगर आप समझते हैं कि आपका हिंज कहीं टूट ना जाए तो आपने क्या करना है, पेज अभी नहीं खोलना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी जो हिंजेस को लगे होते हैं। और हिंजेस में इंशाल्लाह लैपटॉप कंप्लीट हार्डवेयर के मुतालिक एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये कंप्लीट सब डिटेल से बता दूंगा। अब आप जो आपके पेज रहते हैं वो आपने रिमूव कर लेने हैं मदर बॉडी से।
तो ये हो गए हैं। तो अभी क्या है कि अगर तो इसके बाद आपने यहाँ से इजीली ये आपको कोई भी चीज़ मिल जाएगी, आपके किचन में से कुछ इस तरह की चीज़ मिल जाएगी, तो आपने यहाँ पे यहाँ से इसे रिमूव कर लेना है। लें जी, अभी ये मदरबोर्ड जो ऊपर वाला पैनल, अभी इस पैनल को हम सी पैनल बोलते हैं। तो मेरे खोलने से मुराद ये थी कि बाजू का बोर्ड इसमें लगा होता है, इस वाले हिस्से में, नीचे वाला हिस्सा में रिमूव करना पड़ता है, लेकिन इसमें नीचे वाला हिस्से पे था और हमें ऊपर वाला रिमूव करना पड़ा। तो इसके बाद मैं यहाँ पे छोड़ूंगा तो ये नीचे गिरने का खदशा है, तो मैं एलसीडी को बैलेंस कर दूंगा, थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ मदरबोर्ड पे मौजूद इसके जैक रिमूव करूँगा। ये मेरा यूएसबी पोर्ट का था ये वाला जैक, और ये मेरा ऑडियो का है। वायर से पकड़ के नहीं खींचिएगा, यहाँ से या तो अपने नेल से या फिर किसी भी टूल से पकड़ के से ऐसा ऐसे हिला के खींचिएगा, वरना ये टूट जाएंगी वायरें। और यहाँ से इसे पकड़ने के लिए ये एलवीडीएस जैक है, तो आप यहाँ से इसे आसानी से हिला के रिमूव कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ से इसके जो स्क्रू हैं मदरबोर्ड के ऊपर लगे हुए हैं, मदरबोर्ड को बॉडी के साथ फिक्स करने के लिए उन्हें रिमूव करता हूँ। देखें वही पेज था छोटा सा और ऊपर से दिख भी नहीं रहा था। तो इससे अगला कदम क्या है, आपने यहाँ पे अब हम यहाँ से इस फ़ैन को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद इसे हम अच्छी तरह से क्लीन करेंगे, और इससे पहले मैं यहाँ से हीट सिंक को भी रिमूव कर लेता हूँ। और ये मैंने हीट सिंक को रिमूव कर दिया। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैं फ़ैन को साफ़ करता हूँ। फ़ैन को साफ़ करने के लिए आप टूथब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इस तरह का ब्रश है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यहाँ से निकल आएगा आसानी से, ये हर एक फ़ैन नहीं निकलेगा, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप हर फ़ैन को पुल करें इसके सॉकेट से। तो इसे आप अच्छी तरह से साफ़ कर लें। इसमें काफ़ी डस्ट है, देखें। ये देखें मेरे हाथ पे। और मैं इस सॉकेट को भी साफ़ करता हूँ। थोड़ा सा इस जो वेंडिंग है इसे थोड़ा सा केयर से कीजिएगा, ताकि ब्रश से कुछ चीज़ अटक के टूट ना जाए। और अब हम करते हैं फ़ैन को दोबारा इस सॉकेट में इंस्टॉल, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रेस कर देता हूँ। फ़ैन इंस्टॉल हो गया। और उसके बाद जो अगला स्टेप है वो हीट सिंक पे जो पहले की पेस्ट है वो साफ़ करेंगे, और यहाँ से जो सीपीयू के ऊपर पेस्ट है वो भी हम साफ़ करेंगे। तो मैं सबसे पहले हीट सिंक को साफ़ कर देता हूँ। अगर ये पेस्ट ज़्यादा जम जाए, ऊपर से उतरे ना, तो आप पेट्रोल का यूज़ कर सकते हैं, उससे ये मेल्ट होके उतर जाती है। दरमियान से करें, साइडों पे लगी रहे तो उसका कोई मसला नहीं है। दरमियान से अच्छी तरह से साफ़ कर लें। और उसके बाद मैं इस सीपीयू के ऊपर जो आपको चिप सी नज़र आ रही है ना, शीशा सा, इसे साफ़ करना है आपने। इसे बचाइएगा किसी ठोकर से, पेचकस से या औजार से, स्क्रू ड्राइवर से, कहीं इस पर कोई ठोकर ना लगे, क्योंकि अगर इस पर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो आपका बोर्ड डेड भी हो सकता है। तो इसे साफ़ करने के बाद आपने क्या करना है, ये मेरे पास थर्मल पेस्ट है, ये मैं इस पे लगा दूंगा। आपको ये नॉर्मली किसी भी कंप्यूटर शॉप से मिल जाएगी। ये छोटी सी पुड़िया भी मिलती है एक, वो मेरा ख्याल है आपको 10-15 रुपए की, 20 रुपए की मिल जाएगी, या शायद 30 रुपए की। मैं पाकिस्तानी अमाउंट की बात कर रहा हूँ। तो वो आप ला कर 2 सीपीयू भी आसानी से लगा सकते हैं।
यहाँ से मैं थर्मल पेस्ट को लगा देता हूँ। बाकी इसको ज़्यादा टच करने की आपको ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि जब ये हीट सिंक इसके ऊपर प्रेस होगा ना, इसे हीट सिंक बोलते हैं, ठीक है। प्रेस होगा तो ये खुद ही ऊपर फैल जाएगी सीपीयू के, और जो अजाफी होगी नीचे उतर जाएगी, जैसे ये पहले उतरी हुई थी। तो इसमें आपको ज़्यादा भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल फिक्स हो जाता है। जब ऊपर प्रेस होता है जो हम अजाफी होती है वो वैसे भी ज़ाया हो जाती है।